Good morning, students. Unit 8 D and F block elements today we will discuss today. In the extended form of the periodic table, ये जो elements हैं वो grouped होते हैं 4 blocks में, namely S block, P block, D block and F block. ये जो elements जो हैं जो belong करते हैं group 3 से लेके group 12 तक, इन्हें हम D block elements या फिर transition elements कहते हैं. तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटरमीडिएट हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक रिप्रेजेंट करते हैं चेंज या फिर ट्रांजिशन अपनी प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसलिए हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. तो हम पीरियोडिक टेबल में इस तरह से देख सकते हैं. यहाँ पे ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. इसी तरह ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. और ये हमारे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. यहाँ पे हमारी जो ये कौन से ग्रुप से पीरियड से स्टार्ट है, पीरियड 4 से फिर 5, 6 और 7 पीरियड तक है. तो ये हमारी 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक ये हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है. फिर ये टीरियम से लेके कैडमियम तक 39 एटॉमिक नंबर टू 48 ये हमारी 4D ट्रांजिशन सीरीज़ है. इसी तरह लैंथनम 57 से लेके 80 तक मरकुरी तक ये हमारी 5D ट्रांजिशन सीरीज़ है. और 89 एक्टीनियम से लेके कॉपरनिशियम तक 112 ये हमारी 6D ट्रांजिशन सीरीज़ है. यहाँ पे लैंथनम 57 है. इसके बाद 58 से लेके 71 तक ये हमारी लेंथनॉइड सीरीज़ है जो कि हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है. इस तरह से ये लेंथनॉइड सीरीज़ है. और इसी तरह एक्टीनियम से 90 एटॉमिक नंबर टू 103 ये हमारी एक्टिनॉइड्स है. क्योंकि एक्टीनियम से स्टार्ट है तो इसको नाम रखा गया एक्टिनॉइड सीरीज़ 5F सीरीज़. जो हमारी थोरियम से लेके लॉरेंसिनियम तक है ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर एलिमेंट्स भी कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1d 1 to 10 ns 0 to 2. तो हम सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट या फिर आयन इन एनी वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उनके इनकम्प्लीट डी सब शेल होते हैं यानी पार्टली फिल्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 to 9. तो इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिनके जो एटम जो है ग्राउंड स्टेट में या फिर आयन इन कोई भी उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकम्प्लीट यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डी सब शेल में. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एक्सक्लूड करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकुरी को. तो जिंक, कैडमियम, मरकुरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनके ग्राउंड स्टेट में या फिर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है Zn2+, Cd2+, Hg2+. इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते डी सब शेल में, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते. तो ये हमारी 3D सीरीज़ है जो अभी हमने देखी, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इनकी इस तरह से. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारी स्कैंडियम 3d1 4s2, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, इसी तरह कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1 और जिंक 3d10 4s1. तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं जिंक, कैडमियम, मरकुरी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या Zn2+ में भी तभी 3d10 है, कैडमियम की 4d10 है और Hg2+ में भी 5d10 आएगी. तो कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकुरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते. तो इस तरह से
हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की। तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो हमने डिस्कस करे। इनको याद करने का तरीका है जैसे सक्र, टी, वी, क्रो, मन, फी, को, नी, कूजन हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसी तरह 39 एटॉमिक नंबर टू 48 हमारी 4D ट्रांजिशन सीरीज़ है। इनको याद करने का तरीका है इस तरह से हम याद कर सकते हैं वाइजर, नब्मो, टक्रू, रैपड, अजकड। इसी तरह एटॉमिक नंबर 57 लेंथनम, तो इसको याद करने के ला, हफ्ता, वरी, ओस, इरपट, ओहज। ऐसी हमारी 60 ट्रांजिशन सीरीज़ है अक्रफ, दब, सज, भय, हस, मत, दस, रजकन। तो इसको ही याद करने की सीरीज़ है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एक्सेप्ट फॉर मरकुरी जो कि लिक्विड है, सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है एंड और शो करते हैं टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर एक्सेट्रा। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो लाई करते हैं इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सीरीज़ में ये डिक्रीज़ करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बट डिक्रीज वो स्मॉल होता है आफ्टर मिडवे। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन होती है और हाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन होती है एंड हाई इंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाइयर होती है देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड लेस देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये जो एटॉमिक रेडियाई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो लाई करता है इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की अगर हम बात करें यानी सक्र, टी, वी, क्रो, मन, फी, को, नी, कूचन, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसमें जो एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, हम देख सकते हैं 162 है, इसका 147 है, 132 है, फिर 120, फिर हम देख सकते हैं थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ क्रोमियम से लेके कॉपर तक नियरली सेम सही चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? द डिक्रीज जो हो रहा है एटॉमिक रेडियाई का इन इस सीरीज बिगनिंग में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, विच टेंड टू पुल द NS इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड्स, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। बीच में आते आते ये दोनों फैक्टर्स काम करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी, और आफ्टर मिडवे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट पेनल्टीमेट शेल में, तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता रहेगा। जितने ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और ये काउंटर बैलेंस कर देगा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई रिमेन्स प्रैक्टिकली सेम आफ्टर क्रोमियम। लेकिन जो एटॉमिक रेडियाई सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका रीज़न है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन Fe ये जो दो एटॉमिक फोर्सेस है यहाँ पे नियरली सेम ही है। दो एटॉमिक जो फोर्सेस हैं अपोजिंग टेंडेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस कर देगी एंड देयर इज़ नो चेंज इन द साइंस। यानी ये दोनों जो अपोजिंग टेंडेंसी इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों ही आपस में इस तरह से काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी साइज चेंज नहीं होगा। फ्रॉम मैंगनीज टू आयरन हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।